विकास करने के लिए हमेशा अपने कंफर्टेबल जोन से निकलना पड़ता है। जिस क्षेत्र में आपको आराम मिल रहा है, जिस जगह पर आप ज्यादा अनुकूलित हैं, तो समझ जाइए कि आपके विकास में वो उतना ज्यादा मददगार नहीं होगा जितना कि आप उस क्षेत्र को छोड़कर आपको बाहर निकलने में आपकी सफलता मिलेगी। तो तत्काल आप अपने परिवेश को छोड़कर बाहर निकलिए और उसके बाद देखिए कि आपके जीवन बिल्कुल रहस्यपूर्ण बनता है या नहीं बनता है। आपको पता होगा कि भगवान श्री राम जी को जब वनवास हुई तो उस समय जब रात्रि के दौरान घोषणा हुआ था कि सुबह श्री राम जी का राज्याभिषेक होगी, किंतु सुबह जागते ही राम जी को बुलाया गया और बोला गया कि राम सुनो, तुम राज्याभिषेक के लायक नहीं, तुम वनवासी हो, तुम वन की ओर लो अपना सामान और तुम वन की ओर निकल सको, और तुम अब राजाधिकार नहीं, अब तुम वनवासी जीवन 14 वर्ष बिताने का आप ठान लो। और उन्होंने इसे सुनकर खुशी खुशी स्वीकार किए। पता है इस निष्कर्ष से आपको क्या शिक्षा मिलेगी? जब वो वनवास की ओर चले तो सिर्फ राजा दशरथ का पुत्र थे, राजा दशरथ का पुत्र थे जब वो वनवास की ओर निकले। किंतु जब वो वनवास से वापस आए, जाते समय सिर्फ राजा दशरथ का पुत्र थे राम, लेकिन जब वनवास से लौटे तो वही राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। तो आखिर कहीं न कहीं त्याग के पीछे सफलता है। तो हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन में तरक्की कीजिए और आप अपने कंफर्टेबल जोन से थोड़ा बाहर निकलिए, और तब आप अपने जीवन में देखिए कि जो आप हासिल कीजिएगा शायद कोई हासिल कर सकेगा। इतना ही नहीं, हम तो ये भी बताते हैं कि आप अपने कोशिश को हमेशा सकारात्मक रूप दीजिए और कभी भी बंधे हुए कामों में आप भरोसा मत कीजिए। यदि आप बंधा हुआ काम में आप भरोसा कीजिएगा तो बस आपको टाइमली आपको पेमेंट आएगी, टाइमली सब कुछ होगा, किंतु आप खुलकर जीवन नहीं व्यतीत कर सकिएगा। और खुलकर जीवन व्यतीत करने के लिए आपको यहां पर भी एक संवाद है, यहां पर भी एक संवाद आपको मिलेगा। वो जानते हैं क्या संवाद मिलेगी? यह संवाद मिलेगा, एक बार की बात है कि जब चिड़ियाघर में एक चिड़ियाघर में ऊंट के बच्चा पूछा अपनी मां से, मतलब ऊंटनी से, कि मां ये बताओ, क्योंकि ये तो रेगिस्तानी जंतु हैं, मरुस्थल में रहते हैं जहां पानी नहीं, बालू ही बालू है, ये तो पता ही है। तो चिड़ियाघर की बात आ गई। ऊंटनी के बच्चा अपने मां से प्रश्न किया कि मां ये बताओ कि हमारी कान छोटे क्यों होते हैं? मां बताओ हमारे कान छोटे क्यों होते हैं? हमारे पीठ पर एक क्या है जो कुबड़ होता है? हमारे पीठ पर क्या है ये? मां ने अर्थात ऊंटनी ने जवाब दी कि बेटा एक कान छोटा इसलिए होता है कि रेगिस्तान में पानी कम है, इसीलिए कान के द्वारा पानी और कान के द्वारा उष्मा हीट जो होता है, छोटे कान होने के कारण शरीर का उष्मा बाहर नहीं निकल पाता है और पानी का भी खपत कम जाता है, बाष्पोत्सर्जन नहीं होती है। पानी की कमी के कारण पानी की खपत कम हो, इसलिए हमारी कान छोटा होता है। बेटा पीठ पर कुबड़ क्यों है मां? तो ऊंटनी ने जवाब दी, कुबड़ इसलिए होता है कि इसमें वसा होता है, पानी के अभाव में इसी वसा से जिंदा रहते हैं। फिर ऊंट के बच्चा ने प्रश्न किया, बच्चा कैसा होता ही है मेंटेनेंस, सीखते जाइए, आप जुड़े रहिए, लास्ट में निष्कर्ष आपको जरूर मिलेगा यह संवाद का। फिर बच्चा ने प्रश्न किया कि तब हमारे पैर गुदेदार क्यों होते हैं? ऊंटनी ने जवाब दी कि बेटा रेगिस्तान में बालू ही बालू है,
जिस सतह पर चलने के लिए बहुत मुश्किल होती है, जिस सतह पर जब चलते हैं तो उस सतह पर चलने के लिए जब गुदेदार पैर होता है तो आराम से चल लेते हैं, इसलिए बालू की सतह पर चलने के लिए पैर गुदेदार होता है बेटा। तब उठने के बच्चा आगे प्रश्न किया कि तय बताओ कि इसके अलावे हम लोग सूखे मल का परित्याग क्यों करते हैं? कहा कि पानी कम मिलती है रेगिस्तान में, इसलिए सूखे मल का परित्याग करते हैं, पानी का खपत कम हो जाए इसके लिए। तब जानते हैं उस बच्चा ने कहा, ये बताओ मां, कान छोटे हैं, पेट पर कुंवर है, सूखे मल का परित्याग करते हैं, पैर गुदेदार है, तो ये बताओ कि इस चिड़िया घर में हम लोग क्या कर रहे हो? जब हम लोग रेगिस्तान के लिए अनुकूलित हो तो हम लोग रेगिस्तान में न रह करके हम लोग यहां क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया। तो सोचने वाली बात है कि उस ऊंट को खुद प्राकृतिक अनुकूलन में रहने के लिए अनुकूलन मिला है, उसका ऑर्गन्स मिले हैं, उसकी शरीर की रचना मिली है, किंतु उसको बंधक बना करके चिड़ियाघर में टाइम टू टाइम सब चीज मिल रहा है, और जबकि बताया जा रहा है कि सब हम रेगिस्तान के लिए हैं, तो फिर उस चिड़ियाघर में क्यों कैद हो? इसका मतलब आप अपने जीवन में सोचिए कि जब आपके जीवन में, आपके शरीर में सारी रचनाएं हैं, आपके सारा अंग सुरक्षित है, आप सब काम कर सकते, आपका सारा पार्ट सही है, तो फिर आप इतना आलसी क्यों हैं? आप अभी निकलिए और कंफर्टेबल जोन को छोड़िए। आप हर एक तरह का क्षेत्र में काम कर रहे हो तो अपना क्षेत्र के काम को संभालिए, क्योंकि आपका सारी रचना है जो आप कोई भी काम कर सकते हैं। आपका कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आपसे नहीं होगा। तो आप हमेशा अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलिए और काम कीजिए। जहां आराम है वो चीज को आप छोड़िए और बाहर निकलिए। और मैं ये लास्ट में ये बताना चाहूंगा कि जो काम आपको करने के लिए मन न करे वही काम आप कीजिए, जो काम करने का इरादा न करे, आंतरिक इरादा, वही काम कीजिए, वही काम आपको सफलता दिलाएगी। क्योंकि न करने वाले काम में ही लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए जो भी काम करने का मन नहीं करता उसी काम को आप जानबूझ करके कीजिए और देखिए आपको सफलता किस तरह से मिलती है। तो इस तरह से हम आपको संवाद प्रसंग के माध्यम से आप तक कुछ टॉपिक भेजते रहते हैं, आप उसे स्वीकार कीजिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।